टुकड़े हुआ दिल। क्या हुआ, तुमने बात की है बाजी से? अरे एक तो तुमने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी। ये बात कर लो, वो बात कर लो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा इतना मूड क्यों खराब है? पागल हो गया हूँ मैं, समझी? अल्लाह न करे, क्या और फल बक रहे हो? सीधी बात का सीधा जवाब दो। नहीं, आप बाजी से बात की थी मैंने दुकान नाम करने की, टका सा जवाब दे दिया उन्होंने मुझे। अब तसल्ली होगी तुम्हारी? मगर कहा क्या अब्बाजी ने? अरे कह रहे थे कि दुकान तो मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता, क्या मैं दुकान तुम्हारे नाम करके अपने हाथ पांव कटवा लूं, ये कह रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें हम पर भरोसा ही नहीं है। हाँ, और ये बात वो कई दफा कह चुके हैं मुझे कह रहे थे कि तुम्हें साफ कह दिया मैंने, जाना है तो जाओ और कमाल के अंडर में काम करना पड़ेगा तुम्हें। वैसे ये तो कोई बात ना हुई, दुकान हमारी और फैसले कमाल अंकल के। अरे भाई सारी बातें छोड़ो, अब मुझे सिर्फ ये मशवरा दो कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जाओ, क्यों नहीं जाओ, बल्कि अब्बा जी पे अपना एतमाद बहाल कर दे ताकि वो दुकान खुद तुम्हारे नाम कर दे। बल्कि मेरी मानो तो पैसों के हिसाब किताब पे भी नजर रखो, पता तो चले कि कमाल अंकल कितना खुद अपने पास रखते हैं और कितना उनको देते हैं। तुम्हारी बात में वजन है। हमें अब अब्बा जी के दोस्तों से बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वही हैं जो उन्हें भड़काते हैं। यार कमाल, ये सब इसकी बीवी और सास का किया धरा है। तुम्हारे सामने की बात है ना ये, कि जब तुमने ये कहा कि भाई तुम दुकान पे जाओगे, उसे संभालोगे, बैठोगे, तो कितना खुश हुआ था वो। यार अब क्या बात हो गई है? यार होना क्या है, मुझसे अब ये कह रहा है कि दुकान को मेरे नाम कर दें। यार दुकान क्या उसके बाप की है तो मैं उसके नाम कर दूं? और अगर होती भी उसके बाप की तो भी कभी ना करता। यार एक तो तुम हर वक्त मिर्चें चबाते रहते, बात को संभालना नहीं आता क्या? ये बात तो तुम और हम समझते हैं ना, वो तो यही समझता है कि दुकान उसके बाप की है। यार कमाल, ये सारा चक्कर तुम्हारा अपना फैलाया हुआ है। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मामले को कैसे संभालूं। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। ऐसा करो कि तुम फिलहाल उसको यही समझाओ कि जॉब से 15 से 20 दिन की छुट्टियां ले ले, ताकि वो काम समझ सके। जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि वो काम जानता है तो मैं दुकान उसके नाम कर दूंगा। अरे भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात ये सुन लो मेरी कि नहीं, इतना सीधा मासूम नहीं है कि मैं कहूंगा और वो मान लेगा। यार तरीके से बात करो उससे, लहजे में नरमी ला के बात करो, हर वक्त कोड़े मत चलाया करो। हाँ नहीं, मैं फिर वहीं आके बात करूं। ओके ओके, अल्लाह। कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारेंगे? मेरी बात माने, शादी कर लें और घर बसा लें। मेरे हाथ में ना शादी की लकीर ही नहीं। अच्छा, जरा दिखाएं तो मैं भी तो देखूं। कैसे नहीं है? इतनी वाज़े और साफ नजर आ रही है शादी की लकीर मुझे तो। पर देखो ना, मोहब्बत की लकीर कितनी मध्यम है। एक बार शादी हो जाएगी ना, बाल बच्चे हो जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं महविश, मैं भी शादी नहीं कर सकता। जिंदगी का एक कर्ज है मुझ पे, जब तक वो कर्ज ना उतार दूं शादी नहीं करूंगा। हर वक्त लड़ती ना रहा कर नईम से, एक तो वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से तेरी किल किल। अम्मा मैं कब लड़ती हूँ नईम से? एक तो नईम और उसका बाप 100 सासों की एक सास है। अच्छा छोड़ इन बातों को, बड़े मियाँ की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर, प्यार मोहब्बत से रहा कर उनके साथ। नईम को भी समझा के वो बाप से ना उलझा करे। अभी तुम लोगों के पास बहुत वक्त पड़ा है, अगर बुढ़े को किसी वक्त गुस्सा आ गया ना तो तुम लोगों को सचमुच यतीम बना देगा, सारा कुछ ट्रस्ट के हवाले कर देगा। ठीक है अम्मा। अरे बात को और वक्त की नजाकत को समझो, इनके दोस्तों से ही बना कर रखो। कितनी मुनाफिकत करूं अम्मा, एक तो बात करने को दिल ना करे और ऊपर से तू कह रही है कि हंस हंस की बातें कर। अरे मजबूरी है, तुम्हें तो बेटा अपने सलीम के मुस्तकबिल का सोचना है, उसे आला तालीम और तरबियत देना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा ठीक है ना, बस भी करो, अब और कितनी नसीहतें करोगी? पहले कहती है कि उनको मुंह ना लगाऊं, फिर कहती है कि उनकी खातिर में दारत करूं। मुझे तो तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही अम्मा। अरे अभी नहीं आ रही है समझ तुझे, बाद में एक एक बात पर सर धुनेगी। अच्छा अच्छा अम्मा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अम्मा नहीं बुला रहा है, एक सेकंड में अभी आई।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। तो बेटा आज क्या मटर पुलाव बन रहा है? जी बस। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? बस बेटा, तबीयत का क्या है, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। अंकल अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप कहाँ से बूढ़े हो गए, अच्छे खासे जवान हैं। अभी भी अगर आप शादी के बारे में सोचे ना तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अब तुम भी अपने बूढ़े अंकल का मजाक उड़ा रही हो। तौबा करें अंकल, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है, मैं तो सच कह रही हूँ। मुझे तो लगता है कि आपकी समधन भी यही चाहती है। अरे ला हौला वला कुव्वत, मैं और उस औरत से शादी करूं? अरे जिंदगी में कभी नहीं बेटा, वो औरत नहीं है, अज़ाब है जिंदगी का। अच्छा चलो ठीक है, कोई और देख लेते हैं। बेटा मैं अभी तुम्हारे बाप से तुम्हारी शिकायत करता हूँ कि भाई तुम्हारी बेटी जो है वो मेरा बुढ़ापा खराब करना चाह रही है। अरे नहीं अंकल, मैं तो बस ऐसे ही मजाक करके, इसमें शिकायत वाली क्या बात है। दिल पे हर वक्त बोझ सा रहता है, बस उसे हल्का कर रही थी। जब वो माजिद से तुम्हारी बात हुई, उसे बताया तुमने सुल्तान के यहाँ आने के बारे में? उसका तो फोन ही बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब है। अरे बेटा वो बेचारा भी तो एक नागानी परेशानी में फंसा हुआ। जब से उसने इस फाखा से शादी की है ना, तब से मुश्किलें आन पड़ी हैं उस पर। अच्छा होता कि मैं तुम्हारी बात ना मानता। ख्वाम मैंने तुम्हारी बात मानी कि दुकान मेरे नाम कर दी। तो क्या हुआ, तुमने अपने बाप से बात की, किसी गैर से थोड़ी बात की है। जाके माफी मांगो, बात खत्म। ताकि वो मुझे लालची समझे। अरे उन्होंने धमकी दी तो मैं फौरन सीधा हो गया ताकि मैं दुकान पे जा सकूं और बैठ सकूं। वो भला ये क्यों सोचेंगे, वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोचेंगे। एक तो मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। कभी कभी तो तुम मुझे उकसाती हो कि भाई ये बात करूं, मैं वो बात करूं, और कभी तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुमसे ज्यादा सीधा और अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक कहा नहीं तुमने, मेरी परवीन से ज्यादा सीधा कोई हो भी नहीं सकता। क्या खूब कहा अम्मा जी, आप जलेबी की तरह सीधी है ये आपकी परवीन। होश में तो हो, ये मेरी माँ से तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? अरे अरे लड़ाई झगड़ा छोड़ो, घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम लोग लड़ झगड़ के इसको बदमजा कर रहे हो। खुशी? अरे कैसी खुशी, सारा मूड खराब कर दिया ये आपकी बेटी ने। हाँ बेटा, मैं राहिल को भी समझाऊंगा। तुम ऐसा करो कि उसको किसी ना किसी तरह राजी करो कि वो यहाँ पाकिस्तान आके रहे। बेटा हम लोग अपने कल्चर से दूर रह के सुकून से नहीं रह सकते। हमारे बच्चे भी छोटे हैं, जो देखेंगे वो करेंगे। देखो वो मगरिब का माशरा है, मादर पिदर आजाद है, हम बच्चों पर वहाँ पाबंदी नहीं लगा सकते। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूं ना। भाई कौन है? जी मैं हबीब, माजिद भाई का दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे अंकल? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एहसन अंकल की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। और अंजुम भाभी किधर है, सब खैरियत है? वो किचन में काम कर रही है। तुम बताओ तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है? बस अंकल ठीक है, आप सुनाएं। आओ। परवीन, ये बाजी कहाँ है? अपने कमरे में होंगे, उन्होंने कहाँ जाना? वो घर में नहीं है, कुछ बता के गए तुम्हें? मुझे तो कुछ बता के नहीं गए। अच्छा, और ये सलीम कहाँ है? अब्बा जी कहीं घुमाने के लिए उसे बाहर तो नहीं ले गए? नहीं नहीं, सलीम तो अपने कमरे में सो रहा है। तुम ऐसा करो कि अब्बा जी को कॉल कर लो। हाँ ये भी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। कहाँ है आप? अब्बा जी आपको कम से कम बता के थोड़ा जाना चाहिए था, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे। ऐसा ना करके घर पे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, या तो वो वहां होते हैं या यहाँ। अच्छा तुम खाना तो लगाओ, ठीक है? माजिद कोयटा चला गया? अच्छा, मगर उसने मुझे बताया नहीं। नहीं अंकल, बात ऐसी है कि माजिद भाई तो जाना ही नहीं चाह रहे थे। वो तो
फाखरा मैडम ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो उन्हें जाना पड़ा मजबूरन। और यकीन करें सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे भी उनके जाने के बाद पता चला है। भाई माजिद को फोन हर सूरत में करना चाहिए था। ये लोग उसकी वजह से परेशान हैं और उसको कोई ख्याल ही नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अंकल। अंजुम भाभी ने भी माजिद भाई को गायब रहने का ही मशवरा दिया था। चलो छोड़ो यार, जहाँ रहे खुश रहे, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था उसके यहाँ से जाने का। वो FIA वाले और नारकोटिक्स वाले उसे ढूंढते फिर रहे हैं। यार मेरा ख्याल है कि उसे अपनी सफाई दे देनी चाहिए पुलिस के सामने। सारे सबूत माजिद के खिलाफ है। उसी के शनाख्ती कार्ड पे हीरोइन भेजी गई थी। जब तक वो लोग इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाएंगे, ये मुसीबत टलने वाली नहीं। यार मेरे ख्याल में एक अच्छे वकील से बात करनी पड़ेगी। हम कब तक मुंह छुपाते फिरेंगे यार, और माजिद छुपता फिरेगा। देखो मिर्जा, जितना वो छुपेगा उतना ही केस खराब होगा। लेकिन माजिद ने मुझसे ही कहा था कि तुम यहाँ मेरे पास रहो। जी अंकल, सोचा तो यही था। मुझे आपको बताना भी यही था कि मैंने अपना रहने का इंतजाम कर लिया है। आप इतनी मुश्किल में हैं, मैं यहाँ रह के आपकी और मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जब भी चाहो यहाँ आ जाना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दें प्लीज, मैं आपसे आऊंगा मिलने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माजिद भाई, मैंने एहसन अंकल को आपके बारे में सब बता दिया है। वो काफी परेशान है यार। लेकिन माजिद भाई, आपको एहसन अंकल को और अंजुम भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए था। एटलीस्ट एक फोन ही कर देते। कितनी शिकायत थी उनके लहजे में, पता है आपको? ओहो, ये तो आपने वाकई गलत किया ना। एक तो आपके पीछे पुलिस लगी हुई है और ऊपर से आपकी हरकतें आपको मशकूक बनाती हैं उनके जहन में। अच्छा ये बताएं, आपकी वापसी कब तक है? परवीन, शाम के लिए बता दो क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। रहने दो अम्मा, हम वापसी पे आते हुए कुछ ले आएंगे। तुम वैसे भी सारा दिन काम करती रहती हो, थक जाओगे, सो जाना थोड़ी देर। अरे ये कमबख्त नींद ही तो नहीं आती। अगर जरा देर सो जाऊं तो सुकून ना आ जाए मुझे। तुमने भी तो अम्मा पूरी दुनिया की फिक्र करने का ठेका उठा रखा है। यहाँ मेरे पास होती हो तो उस्मान भाई की फिक्र, उस्मान भाई के पास होती हो तो मेरी फिक्र। अरे माँ हूँ ना, अपना दिल तो औलाद में लगा रहता है। देखो ना, मैं तेरे पास यहाँ मौजूद हूँ तो क्या तुम समझती हो मुझे उस्मान की याद नहीं आती होगी? वैसे अम्मा, मेरी मानो तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो और उस्मान भाई का हिस्सा उन्हें दे दो। वैसे अपनी जिंदगी में एक काम कर डालो तो अच्छा होगा, वरना तुम्हें तो पता है मरने के बाद कैसे जूतों में दाल बढ़ती है। अभी मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं अपना बुढ़ापा क्यों खराब करूँ? अरे अम्मा, कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी इज्जत ही बढ़ जाएगी। अपना मशवरा ना अपने पास ही रखो। मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगी। बढ़िया ही मशवरा देने वाली। एक तो अम्मा, तुम्हें समझाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि माजिद कोयटा चला गया, लेकिन उससे मुझे बताना तो चाहिए था एटलीस्ट। अरे नहीं भाभी, मेरी बात हुई थी माजिद भाई से। वो कह रहे थे कि निकलना इतने जल्दी में हुआ कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उनका फोन कहाँ है। जानती मैं अच्छी तरह से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी उसे। सारा चक्कर फाखरा ने चलाया होगा। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। फाखरा मैडम तो अच्छी खातून है, बस थोड़ी परेशान है आजकल। दरअसल पुलिस उनके घर तक पहुंच गई है। तो पकड़ कर ले जाए पुलिस उसे। सारा किया धड़ा भी तो फाखरा का ही है, और माजिद इतना भी सीधा नहीं है कि उसे कुछ अकल ही ना हो। दरअसल माजिद भाई बहुत सीधे आदमी है। फाखरा मैडम की चालाकी उन्हें समझ नहीं आती।
फाकरा मैडम जैसा कहती हैं वो वैसे ही कर लेते हैं। बस बस रहने दो, तुम तो जानती मच्छिना से माजिद को, इतना भी बच्चा नहीं है वो, ना समझ नहीं है। 3 शादियां कर ली, बच्चा बना फिरता है। और मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि फाखरा तो नागिन है 10 लेगी उसे एक दिन, लेकिन उसे ही मेरी बात बुरी लगती थी। वैसे एक बात है अंजुम भाभी, फाखरा मैडम का दिमाग बहुत चलता है। चलेगा क्यों नहीं, वो हमारे माशरे में अकेली रहती है, इतना बड़ा बिजनेस वो खुद संभालती है, मर्दों से अकेले डीलिंग करती है। ऐसी औरत को चालाक ही होना चाहिए, और ऐसी औरत को माजिद जैसे मासूम लोगों की जरूरत रहती है, उनकी तलाश रहती है हमेशा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। उसके दिल में एक खौफ बैठ गया है, न जाने कब पुलिस आ जाए और कब मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। यार जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डरते क्यों हो? जैसे जानते नहीं हो इनके हथकंडों को। याद है पहले बारों ने कैसे 10 करोड़ का मुतालबा कर दिया था। अरे यार सब लोग खराब नहीं होते, अगर अच्छे लोग ना हो ना माशरे में तवाज़ुन नहीं रहेगा। अभी भी अगर हबीब ना बताता तो हमें पता ही नहीं चलता कि माजिद कोयटा में है। यहाँ मेरा बुरा बाप दूसरों के किए की सजा भुगत रहा है और वो मुझे से घूम फिर रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब फाखरा की चाल, वो माजिद को मुझसे छीन लेना चाहती है, लेकिन वो ये बात भूल गई है कि मैं भी अंजुम। मैं अगर उसके घर चली गई तो दुनिया तमाशा देखेगी, शायद यही चाहती है। अच्छा भाई मिर्जा, हम लोगों को तो इजाजत दो। अरे बैठो यार, वहां तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है, बैठो यार। अरे यार मैं अभी चलूंगा, इसको छोड़ूंगा फिर घर जाऊंगा। हैं अपने घर? मैं तुम्हारा वहां कौन इंतजार कर रहा है, यहीं रुक जाओ मेरे पास। यार रुकने में तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे सिद्दीक को छोड़ना है, वरना उसका बेटा नईम परेशान हो जाएगा। यार वो ऑफिस से आएगा थका हुआ और मुझे लेने आ जाएगा यहाँ पे। अब तो भाई बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा, बोलो। अरे भाई ये सब दुकान देने का करिश्मा है। चलो भाई कुछ भी सही, कुछ दिन की खुशी समझ लो। काश यार ये औलाद बिना किसी लालच के माँ बाप की खिदमत करे, काश। अरे यार ये सब देने का देना है। माँ बाप भी अपनी औलाद को इसलिए पालते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखे। इस तरह तो अगर औलाद को लालच हो तो फिर माँ बाप को भी बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं। यार छोड़ो इन बातों पे। भाई हमें इससे क्या, हम तो उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं बस। अच्छा भाई हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। ऐसा करो फिर तुम सिद्दीक को छोड़ के ना यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ठीक है, जैसे तुम कहते हो वैसे करिए। ठीक है आ जाना। हाँ जरूर, चलो भाई। माजिद मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम वहाँ मजे से बैठे हुए, फोन करके इत्तला तक नहीं दी तुमने मुझे। अरे अंजुम जी कसम से, आपकी कसम, अभी अभी पहुँचे। हाँ मेरी जान की कसम खाओ ताकि मुझसे जल्दी जान छूट जाए ना तुम्हारी। अरे नहीं नहीं अंजुम जी ऐसी बात नहीं है, बस हम आ रहे हैं, आप ही की तरफ आ रहे हैं। बस बस बातें करके ना मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर हाय रे किस्मत हमारी, हमारी दोनों बीवियां जो है ना वो गुंडियां हैं, गुंडियां। कहाँ जाएं हम? क्या क्या कहा तुमने, गुंडियां? अरे मतलब थोड़ी सी सख्त मिजाज, आप समझे ना। चले बस हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। कौन है भाई? आ रहे आप क्या दरवाजा तोड़ेंगे क्या? इतनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ, कोई है ही नहीं खोलने वाला। कहाँ चले गए थे आप? मैं कहाँ जाता, नहीं बहुत परेशान था आपके लिए। वो नईम से तो मेरी फोन पे बात हुई थी, और ये दोनों है किधर? हो सकता है एज़म भाई के घर में मिल जाएंगे आपको। अच्छा, और मैं तो कमाल के साथ घर से निकल गया था, उसे अपने घर की कोई फाइल लेनी थी, तो मैंने कहा भाई मुझे ही मेरे घर छोड़ दे। चाय पियेंगे क्या आप? नहीं चाय वाय मैं नहीं पी रहा, अभी मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर बाद में बता दूँ। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा आप। शबीम बहन तबीयत ठीक है आपकी? क्यों, मुझे क्या हुआ, भली चंगी तो हूँ। तो बस मैंने कहा अजीब सा सवाल आया था। अब्बू मैं खाना ले आऊं आपके लिए? हाँ
ले आओ बेटा, दोनों खा लेंगे। नहीं अबू, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा खाने से क्या नाराजगी, और तुम ये मुझे परेशान क्यों लग रही हो? अबू मैं परेशान हूँ आपके और माजिद की वजह से। अगर माजिद को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम कैसे कराएंगे उसकी जमानत, और कौन करेगा हमारी मदद? बेटा अल्लाह है ना, आज तक उसी ने हमारी मदद की है, अब भी वही करेगा। पता नहीं ये सारे दुख और तकलीफें हमारे मुकद्दर में क्यों हैं? ना 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 बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ताला अपने बंदों पर उतनी ही तकालीफ डालता है जितना वो सह सकता। तो क्या इसका मतलब ये है अब्बू के साबिर भी नहीं होना चाहिए इंसान को? बुरी बात बेटा, बुरी बात। क्या और फौल बकरी हो, जाओ शाबाश खाना ले आओ, दोनों खाते हैं, जाओ। क्या है अब्बू, आप हर वक्त डराते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, यूं ना कहो वो ना कहो। क्या अल्लाह से भी शिकायत ना करूं अब? नहीं बेटा, अल्लाह से शिकायत नहीं करते, वो तो रहीम है, उसे तो बस रहम तलब करते हैं। बेटा तुम्हारी वो छुट्टियों को क्या बना? हाँ बाजी, वो दरख्वास्त दी हुई है मैंने, अब देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसा करो कि 1-2 दिन इंतजार कर लो, बिना छुट्टियां मंजूर हुए गैर हाजिर होना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो ना, तुम्हारी इस लगी बनी जॉब पे असर पड़ सकता है। अरे अब्बा जी छोड़े इन बातों को, कैसी बातें कर रही हैं, अपनी दुकान है ना, तो परेशान होने की क्या बात है? बेटा मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें इस काम का कोई तजुर्बा है नहीं, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारा दिल ना लगे। अरे अब्बा जी दिल लगे या ना लगे, काम तो करना ही है ना, तो फिर अपनी दुकान में दिल लगाऊंगा तो दिलचस्पी भी बढ़ जाएगी, और दिलचस्पी बढ़ेगी तो कारोबार भी अच्छा होगा और आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। यार कमाल, तुमने इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, रास्ते में चंगेजी का मुलाजिम वहीद मुराद मिल गया। अब बातों ही बातों में इतना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। तो क्या चंगेजी आ गया? नहीं वो तो नहीं आया अभी, लेकिन उसके मुलाजिम यही हैं। वहीद मुराद बता रहा था कि सिद्दीका कायनात को लेकर वहां आती थी। क्या सिद्दीका भाभी कायनात को लेकर? हाँ, वो वहीद मुराद यही बता रहा था कि कायनात अब बड़ी हो गई है। लेकिन अब वो दोनों कहाँ हैं? वो वहीद मुराद जरूर जानता होगा। सिद्दीका भाभी बहुत बीमार थी और वो कायनात को चंगेजी के पास छोड़ने आई थी। यार वो वहां क्यों गई, मेरे पास क्यों नहीं आई, यहाँ छोड़ देती। यार अब इस बारे में मैं क्या कह सकता। पता नहीं कायनात अब कहाँ होगी, इसके पास छोड़ा होगा सिद्दीका भाभी ने। मुझे भी सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक हैदराबाद का चक्कर लगाना चाहिए, वहाँ मालूमात इकट्ठी करो, शायद इन दोनों का पता चल जाए। हाँ बात तो तुम्हारी माकूल है, ऐसा करते कि हम दोनों हैदराबाद चलते। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं तो तैयार हूँ, चलते हैं। तुम क्यों उनकी दुकान पे जाके बैठो? उन्हें बहुत शौक है ना, तो खुद जाके बैठे अपनी दुकान। अरे पागल हो गई हो क्या, वो दुकान मेरी ही तो होगी। कैसे होगी तुम्हारी, नाम तो वो कमाल अंकल के है, और उसके कमाए हुए सारे पैसे भी कमाल अंकल के पास जाते हैं। तुम तो सिर्फ मुलाजिम हो। अरे भाई अब ऐसा भी नहीं, दुकान तो मेरे ही नाम होगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। कुछ अरसे बाद क्यों, आज क्यों नहीं? वादा था ना उनका, कहाँ गया उनका वादा? अरे यार परवीन बात को समझो, मुझे कोई तजुर्बा भी तो नहीं है ना, और ये बात उनकी किसी ना किसी हद तक ठीक है। बस वो दुकान हमें दे दे, तजुर्बा भी काम करने से आ ही जाएगा। अरे परवीन इस तरह से तो मुझ पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, और अपनी अम्मा से पूछ लो भले, अगर वो भी होती ना तो वो भी साफ इनकार कर देती। कुछ भी हो नहीं, मैं तुम्हें उनकी गुलामी हरगिज नहीं करने दूंगी। परवीन कभी तो अकलमंदी की बात कर लिया करो, ये जहालत की बातें छोड़ दो। अब मैं दुकान पे जाऊंगा तो तभी तो कोई उम्मीद बनेगी ना। वैसे मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारे अब्बा जी बहुत चालाक हैं। उन्होंने ये सारा चक्कर ना हमें अपना गुलाम बनाने के लिए किया। अरे नहीं परवीन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा ये नहीं, और अब मैं इन चक्करबाजियों में नहीं आने वाली। कान खोल के मेरी बात सुन लो, बता देना अपने अब्बा जी को। अब्बू मेरी समझ में तो सदीका खाला का यहाँ से जाना ही नहीं आता, अच्छी खासी तो रह रही थी वो यहाँ हमारे साथ। हाँ बेटा, हो सकता है कि उन्हें हमारी कोई बात बुरी लग गई हो। अबू खाला जानती है मेरी आदत को अच्छी तरह से, अगर मुझे गुस्सा आता है तो अगले मिनट में ठीक भी हो जाता है।
तो मुमकिन है तुम्हारी कोई बात न बुरी लगी। बेटा मुझे तो असल में फिक्र कायनात की है, वो पता नहीं बेचारी कहाँ होगी। लड़की जात है, न जाने किस हाल में होगी। इसे भाभी को चाहिए था कि उसे मेरे हवाले कर दे। उनको तो शुरू से ही हम पे भरोसा नहीं है, और यही बात उन्होंने लाइबा को भी सिखाई थी। मेरी बात है बेटा, मरने वाले की बुराई नहीं करते। इसे हमने ही उसके साथ काफी ज्यादती की, वरना वो अच्छी बच्ची थी। इतना तो ख्याल रखते थे, और कैसे कदर करते। आपने तो हमेशा उसी की तरफदारी की। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। बेटा मैंने तुम्हें हमेशा भेजा बात करने में मना किया है। अगर तुम और तुम्हारी माँ उसके साथ ऐसा सलूक ना करते तो आज ये मेरा घर इस तरह बर्बाद होने से बच जाता। अबू अभी भी आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। बेटा मैं क्या करूं? मेरा मसला ये है कि मैं सही बात कहे बगैर रह नहीं सकता। सर ये कैसे मुमकिन है? मैंने इस केस पे बहुत मेहनत की है और आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, हम बहुत जल्द असल मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम कामयाबी के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। सर मैं जानती हूँ मुझे इस केस पर काफी टाइम लगाना पड़ा है। इसकी अहम वजह यह भी है कि बाज़ औक़ात हमारा वास्ता बहुत चालाक और होशियार मुजरिमों के साथ हो जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इन मुजरिमों के दरमियान बहुत सारी काली भेड़ें मौजूद हैं जो हमारे वतन के इन गद्दारों का साथ दे रही हैं। सर अरे परवीन बेटा, एक कप अच्छी सी चाय तो बना दो। क्यों? आप कौन आ गया? अरे कौन आएगा, मेरा दिल चाह रहा है पीने को। दूध नहीं है अब्बा जी, और वैसे भी सारा दिन खड़े पैर पे काम करती हूँ, रहम तो किसी को वैसे भी नहीं आता। अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें आज? ये लहजे में इतनी बेजारी और इतना अक्खड़पन क्यों है? इंसान हूँ मैं भी, कोई मशीन नहीं हूँ कि अभी ऑर्डर आया और अभी चीज तैयार होकर आपके सामने आ जाए। अच्छा तुम ऐसा करो कि नईम से कहो दूध ला दे, मैं खुद बना लूंगा अपनी चाय। तो आप खुद चले जाए ना दूध लेने, नईम सो रहे हैं। क्या बात कर रही हो, ये कैसे चले जाऊं? और ये उसके नईम के सोने का कौन सा टाइम है? मैं नहीं उठाने वाली, और ये 4 कदम पे तो दुकान है, कौन सा क़यामत आ जाएगी अगर आप चले गए तो। ये परवीन ये तो किस अंदाज से मुझसे बात कर रही हो? तो और किस तरह बात करूं? मुझे तो यही तरीका आता है, पहले भी ऐसे ही बात करती थी। भाई पहले तो तुम बहुत ही नरमी से और एहतराम से बात किया करती थी मुझसे। तो अब मैंने कौन सा बदतमीजी कर दी है, या आपको गोली मार दी है जो आपको इतना बुरा लग रहा है? और अगर चाय पीनी है ना तो जाके बाहर से दूध ले आए अपने लिए और खुद ही बना लें। मुझसे ये बेकार की खिदमतें नहीं होती। अम्मा मैं तो तंग आ चुकी रोज रोज के इस ड्रामे से। क्या हुआ, किससे लड़कर आ रही हो? अम्मा एक तो अब्बा और ऊपर से उनके मुफ्तखोरे दोस्त, जब देखो मुंह उठा के यहाँ पहुँच जाते हैं। किसी के लिए खाना बना दो, किसी के लिए चाय बना दो। मैं क्या किसी की नौकरानी हूँ? तो मना कर दिया करो ना, 1-2 दफा मना कर दोगी ना हिम्मत नहीं पड़ेगी बुड्ढे की कोई काम कहने की। आज मैंने ऐसा ही किया, आए थे कि मुझे चाय बना दो, मैंने भी साफ मना कर दिया। दोनों बाप बेटे को अगर बुरा लगता है तो लगे, मुझे इससे क्या। मैं और तुम लोगों को क्या समझा रही थी कि इसको ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कब सर पे चढ़ाया अम्मा? रोज लड़ते हैं, मरते हैं, फिर वापस यहीं पे आ जाते हैं। अरे खुद नहीं आते, तुम दोनों ही जाते हो बनाने के लिए और लाने के लिए। अब अगर गए ना तो मैं कभी उनको वापस मनाने नहीं जाऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है। हाँ हाँ ठीक है, खींच कर रखो इन दोनों बाप बेटों को, वरना नुकसान तुम्हें ही होगा।
आज बाप की आदतें बिगड़ी हुई हैं, कल नहीं भी ये हरकतें करेगा। नईम की मिजाल कि वो मेरे सामने ऐसी हरकत करे, बहुत अच्छे से जानता है वो मुझे। अरे बरखुदार, जरा इधर तो आओ। तो है बस। बैठ जाओ जरा। एक कप चाय बनाने का तुम्हारी बीवी से कहा था, आपको पता है जवाब क्या मिला मुझे? क्या दूध खत्म हो गया है, अगर चाय पीने तो दूध बाजार से ले आओ, बना लें। तरीका इन लोगों का। भाजी हो जाता है कभी कभी, थक भी तो जाती है, तो घर के कामकाज भी तो करने पड़ते हैं ना। भाजी आप देखिए ना, सलीम भी बहुत तंग करता है और मैं भी उसे बहुत सुनाता रहता हूँ और थक जाती है बेचारी। गुस्से में कुछ हो गया होगा, बात निकल गई होगी मुंह से। नहीं, क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं तुम्हारी इन खोखली बातों से बहल जाऊंगा? मैं सब समझता हूँ इस रवैये का मतलब क्या है। भाजी जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और उसे दुकान का कोई रंज नहीं है भाई। वाह वाह बेटा वाह, मैंने दुकान का जिक्र भी नहीं किया और आपकी जबान पे दुकान चली आई। वाह, जज़ाकल्लाह बेटा, वाकई बहुत प्यार कर रही। मैंने भी हैदराबाद चलते हुए पानी पिया था। अबू, सिद्दीका खाला का कुछ पता चला? बेटे, खोए हुओं को तलाश करना बड़ा आसान, लेकिन जो लोग छुप जाएं उन्हें ढूंढना नामुमकिन। यार मिर्जा, मायूसी गुनाह है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मिल ही जाएंगे। लेकिन कमाल यार, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं अपनी पोती को देखने के लिए जिंदा रहूं। अबू आप ऐसी बातें तो ना करें। भाई वहीद मुराद ने बताया था कि वो दोबारा आएंगे। सच पूछो तो यार, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। उससे हमारे साथ झूठ बोलने की जरूरत क्या है? नहीं, उसको चाहिए था कि वो हमें फोन कर देता। अब हमने कह दिया ना, कर लेंगे। अच्छा अबू, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। बेटा, कुछ खाने को हो तो वो भी ले आओ। जी। मिर्जा, दिल छोटा मत करो। यार कोशिश तो बहुत करता हूँ, मगर क्या कहूँ, इस उम्र में इस दिल पर काबू नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। खैरियत अब्बा जी, आप चाय पीने होटल पे क्यों गए थे? परवीन से कहते थे वो बना देते। कहा था, उसका जवाब पता है क्या था? उसका जवाब ये था कि दूध खत्म हो गया है, बाजार से ले आए, खुद बना के पी लें। तो बेहतर नहीं कि मैं जाके होटल से पी आऊं? परवीन ने आपसे इस रवैये में बात की, मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। उसका बिल्कुल हक नहीं बनता आपके साथ इस रवैये में बात करना। देखो मियाँ, उसको ये अखलाकियात का सबक देने की कोई जरूरत नहीं है। उस पे इन तमाम बातों का कोई असर नहीं होता। तुम्हारे पास अक्ल है? अच्छा अब्बा जी, आप आइए अंदर तो आए आप। कब तक क्यों अकेले जिंदगी गुजारेंगे? मेरी बात माने, शादी कर ले और घर बसा ले। मेरे हाथ में ना शादी की लकीर ही नहीं। अच्छा, जरा दिखाए तो मैं भी तो देखूं। ऐसे नहीं है, इतनी वाज़े और साफ नजर आ रही है शादी की लकीर मुझे तो। पर देखो ना, मोहब्बत की लकीर कितनी मध्यम है। एक बार शादी हो जाएगी ना, बाल बच्चे हो जाएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। कहाँ से भी तुम, I really miss you। बख्श दी खुदा ने मुझे। बस करो बेटा, जाओ आराम करो, तुम थक गई होगी। अबू, मुझे इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है? और वैसे भी बेड पे लेटे लेटे करवटें बदलने से बेहतर है कि मैं आपके हाथ पांव ही दबा दूं। ओह,
माजिद से बात हुई? जी हुई थी। बहुत परेशान है वो आजकल, आप तो जानते ही हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माजिद की भी क्या किस्मत है, परेशानियां कतार दर कतार उसका ताक़ुब करती रहती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये परेशानियां जो हैं उसकी बचपन की साथी है, सहेलियां हैं, खेल रही है उससे, खेल रही। हाँ हाँ, छोड़े हम। बेचारा माजिद, बेचारा माजिद। परवीन, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अब्बा जी से ये सब कुछ कहने? बस कर दो। नहीं, तुम्हारे अब्बा जी ने तो मुझे जर खरीद गुलाम समझ के रखा है। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। सुना तुमने? देखो परवीन, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? अरे अब्बा जी का दिल नरम पड़ गया है और वो कुछ ही दिनों में अपना सब कुछ हमारे नाम कर देंगे। और ऐसे में तुम्हारा रवैया और तुम्हारी ये जुबान दराजी, सोचो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा रवैया करेगा तो क्या तुम उसे सब कुछ दोगी? कभी नहीं, हरगिज नहीं। अरे भाई, मैं यही तो तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ। मगर कब तक खिदमतें करती रहूं? ना तो वो मरते हैं और ना ही हमारे नाम कुछ करते हैं। अरे बाबा, सब कुछ मिल जाए, बस थोड़ा सा सब्र करो। और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ज्यादा मिठास से ना कीड़ा भी लग सकता है, और मुझसे नहीं होती ये चापलूसियां। तो ना करो चापलूसियां। किसने कहा है तुम्हें? कह दो एक बार के मुझे अब्बा जी का कुछ नहीं चाहिए, मैं अब्बा जी को उनके दोस्तों के घर छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ, ताकि वो अपना मकान, अपनी दुकान और अपना रुपया पैसा सारे का सारा उन मुफ्तखोरों को दे दे। ना तो तुम्हें यूं चैन आता और ना तुम इस बात के लिए राजी होती हो। मैं तुम्हें समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? अच्छा खैर, तुम इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि दुकान की बात की तुमने अब्बा जी से? क्या खाक बात करूंगा। आज ऑफिस से मैं ये सोच कर आया था जल्दी कि अब्बा जी को अपने साथ दुकान पे लेके जाओ। तुम्हारे इस रवैये ने और तुम्हारी जुबान दराजी की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो।